अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल की एक और शीट के बारे में जिसका नाम है अटेंडेंस विद सैलरी शीट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हर फील्ड में काम आती है, बिकॉज जब भी आप एज अ एम्प्लॉय जॉब करते हो तो आपको अटेंडेंस के बिहाफ पे आपको सैलरी पे करते हैं जो वहाँ के ओनर होते हैं, या जो भी आपको सैलरी पे करते हैं वो इसके बिहाफ पे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। नेम यूज़ किया है मैंने, बहुत ही छोटा डेटा बना रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड कर पाऊँ अच्छी तरीके से। आपको मेनली फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, अप्लाई करना, और फॉर्मेट पता होना चाहिए। पोस्ट में मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया सुपरवाइजर, वर्कर, हेल्पर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डेज नेम, मतलब डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मैंने ये पूरा 1 ईयर का बनाया है। 1 ईयर का, मे बी 1 मंथ का, सॉरी 1 मंथ के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ये 1 ईयर कह रही हूँ। ये देखिए 1 मंथ में हमारे 1 मंथ में हमारा क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आता है। 31 डेज के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। अब आप ये देखिए, इसमें जो मैंने परसेंट एब्सेंट यहाँ पे मैंने 31 के अकॉर्डिंग डेज मेंशन किए और नीचे डेट मेंशन किए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे। और यहाँ पे जो मैंने इनमें जो मैंने डेटा फिल किया है वो रैंडमली, मतलब परसेंट एब्सेंट ऐसे किया है। ऐसे आप भी कर सकते हैं, बट देखिए अगर ये मैं आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना, मैं अभी जस्ट आपको करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपने ऐसे सिंपल परसेंट डाल दिया, एब्सेंट डाल दिया, कहीं परसेंट डाल दिया, जस्ट लाइक ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। जो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है वो देखिए कौन सा है। आपको यहाँ पे बेसिकली टोटल, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, आपको टोटल 10 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, जिसमें आप निकालेंगे टोटल परसेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल संडे, टोटल अटेंडेंस, बेसिक सैलरी आप अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे। पर डे सैलरी भी हम फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। परसेंट सैलरी, ओवर टाइम, आर आप अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज आपको पता होगा ना आप कितना टाइम देते हो ओवर टाइम, तो ओवर टाइम हम उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। ओवर टाइम कैसे निकालते, आर और टाइम में डिफर है कि आर, ओवर टाइम आर करने के बाद हमें ओवर टाइम की कितनी पेमेंट मिलेगी वो पता करना है। नेट सैलरी, अब देखिए हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए परसेंट सैलरी हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू, मैंने लिखा इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, और ये जिसमें मैंने परसेंट एब्सेंट फिल किए हैं, ये इन सभी डेटा को आपको क्या करना है, ओनली फॉर जहाँ परसेंट एब्सेंट लिखा है उसी सेल को, मतलब उसी रो को सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप सारे सेल को सेलेक्ट कर ले, ऊपर काउंटिंग वाले भी, काउंटिंग वाले नहीं करने। अब आप यहाँ पे लिखे परसेंट के लिए पी आप मेंशन कर दीजिए, डबल कोटेशन में करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्या हुआ, हमने कुछ तो, अच्छा ओके, रीजन है हमने काउंट नहीं लिखा, COUN लिखा था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डबल टैप प्रेस कर दिया। अब सेंड में देखिए इज इक्वल टू, सिंपल, ये सबसे इजी फॉर्मूले होते हैं ये वाले आपके। काउंट इफ लगाया आपने, सॉरी ब्रैकेट ओपन, मैं आपको बड़ा करके थोड़ा सा, अभी एक सेकेंड, हमने क्या किया, ये सभी सेल को सेलेक्ट किया, फिर से जो हमारे परसेंट एब्सेंट वाले सेल हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, एब्सेंट के लिए A और ब्रैकेट क्लोज, 3 एब्सेंट है और मैंने यहाँ टैप प्रेस कर दिया। टोटल संडे के लिए मैं थोड़ा फॉर्मूला के लिए आपका ये जूम कर रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो मैं क्या पुट कर रही हूँ। इज इक्वल टू, आपने लिखा काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन किया। अब आप इधर आ जाइए, स्टार्टिंग से मे बी कहाँ गया, हाँ यहाँ से, इस ब्लैंक वाले से आपको सेल को सेलेक्ट करना है, एक सेकेंड, यहाँ तक ओनली फॉर, और आपने क्लोज कर देना है। आपको नहीं दिख रहा वहाँ पे, मैं इधर उधर कर रही हूँ तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो। आप ऊपर देखिए जो आपका ये फॉर्मूला बार है, आप यहाँ पे देखिए, ईजिली मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बड़ा हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए और एंटर करना
होना है। ये आपके 5 संडे निकल गए हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे ड्रैग कर दिया। थोड़ा सा कम कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। अब बेसिकली फॉर्मूले जो लगने हैं वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि परसेंट एब्सेंट और टोटल संडे बहुत ईजी होता है। टोटल अटेंडेंस भी टफ नहीं है, बट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपके हैबिचुअल में आ जाएगा। अब आपका आता है टोटल अटेंडेंस के लिए, बेटा हम क्या यूज करते हैं, टोटल परसेंट प्लस टोटल संडे। अब यहाँ पे आ जाइए, इज इक्वल टू टोटल परसेंट प्लस में टोटल संडे। मैंने एंटर किया 27, बिकॉज आप जानते हैं जितने दिन आप जाते हैं मतलब परसेंट होते हैं, प्लस में आपको संडे की आपकी सैलरी कट नहीं होती है, वो उनकी तरफ से बाय डिफॉल्ट आपको मतलब छुट्टी मिलती है, जो भी आपकी छुट्टी होती है, तो उसके लिए आपके पेमेंट मतलब जो भी जितने भी संडे आते हैं वो होता तो बेसिकली हॉलीडे है, बट आपको उसके भी पे मतलब वो पे करते हैं सैलरी। सो अब यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी हम अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ऐसा यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप रियल जो शीट बनाएंगे उसके लिए तो आपको जो वो सैलरी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मेरे पास किसी मतलब रियल डेटा नहीं है, सो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया नंबर। पर डे सैलरी देखिए कैसे निकालते हैं। पर डे सैलरी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31। 31 क्यों, क्योंकि हम 31 डेज के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। इज इक्वल टू, मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको, पर डे सैलरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला कॉलम है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31। अगर आप 30 डेज के मंथ का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 30 डालेंगे, सिंपल, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे 31 डेज का बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 डाला है। अगर आप 30 जिस मंथ में 30 डेज होते हैं तो हम ओनली फॉर 30 डालेंगे। ये मैंने राउंड इसलिए किया है बिकॉज आप जानते हैं कि हमें कभी भी सैलरी डेसिमल वैल्यू में नहीं मिलती, इसलिए हम डेसिमल को ख़त्म करने के लिए मतलब उसे राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। राउंड फिगर का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको यूट्यूब में वीडियोस बना रखी है, आप उस पर देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा, फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए परसेंट सैलरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला एक बार रीड कराऊं, सॉरी कौन सा है, या परसेंट सैलरी। परसेंट सैलरी के लिए देखिए पर डे जो हमारा सैलरी होता है वो पर डे इंटू टोटल अटेंडेंस इज इक्वल टू पर डे इंटू हमारा टोटल अटेंडेंस। ये रहा टोटल अटेंडेंस, इसके अकॉर्डिंग है मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आते हैं हम ओवर टाइम आर। ये देखिए ये भी आप अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे, जितना जो बंदा ओवर टाइम लगाता है अपना उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ओवर टाइम आप कैसे निकालते हैं, ओवर टाइम निकालने के लिए पर डे, जो आप पर डे की सैलरी होती है वो डिवाइडेड बाय 8। 8 मतलब 8 आवर की जॉब होती है हमारी, उसके बाद हमारा जो भी होता है वो हमारा ओवर टाइम में आता है। तो इज इक्वल टू पर डे, यहाँ गया हमारा, इज इक्वल टू पर डे डिवाइडेड बाय 8। 8 क्यों, बिकॉज 8 हम 8 आवर की जॉब करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारा होगा ओवर टाइम आर। ये ओवर टाइम आर है, इसी के अकॉर्डिंग हमें पे होगा। इस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर। ये भी डेसिमल में आ रहा है तो हम इसे क्या बनाएंगे, राउंड फिगर। यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने लगाया कॉमा एंड 0 देन एंटर। यहाँ पे आप डबल टैप कर दीजिए, आपका आ जाएगा। नेट सैलरी के लिए बेटा आप क्या यूज करते हैं, परसेंट सैलरी प्लस में ओवर टाइम। ऑब्वियसली ना, जो हम परसेंट सैलरी होगी हमने वहां पे सारी कैलकुलेशन कर लिया, प्लस में ओवर टाइम, जो हमारी सैलरी मिलेगी उसमें हमारा ओवर टाइम प्लस कर देंगे, वही हमारी नेट सैलरी होगी जो हमें रियल में मिलेगी। इज इक्वल टू हमारा क्या है, परसेंट सैलरी प्लस में ओवर टाइम, एंटर। हमारा ये नेट सैलरी है फाइनली। देखिए मैंने आपको फिर से एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देती हूँ आपको
कि ये आपका क्या है, आपके 10 टाइप्स के फॉर्मूले लगेंगे। टोटल परसेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल संडे, अटेंडेंस, बेसिक सैलरी का नहीं लगेगा। बेसिक सैलरी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आप रियल में किसी कंपनी का सैलरी डिटेल्स या अटेंडेंस बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं विद अटेंडेंस, तो आप जो वो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी मेंशन कर दीजिएगा। पर डे सैलरी में क्या डालते हैं आप? पर डे सैलरी के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, अगर आप 30 डेज के मंथ का बना रहे हैं तो यहाँ पे 30 मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पे 31 का बना रही हूँ तो मैंने 31 का किया है। 31 का कैसे बना रही हूँ पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने जूम इन किया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कहाँ तक बनाया, ये देखिए 31 का बनाया। अगर मैं 30 का बनाती तो मैं यहाँ पे 30 डालती। सिंपल, आपने 31 इसलिए यूज किया। पर डे आपका जो आप पर डे मेंशन करते हैं वो, और प्लस इनटू में टोटल अटेंडेंस। और यहाँ पे जो ओवर टाइम डालते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, और जिस कंपनी का आप बना रहे हैं डेटा वो आपको ओवर टाइम बता देंगे। नेट सैलरी का परसेंट सैलरी प्लस में ओवर टाइम, और जो ओवर टाइम का जो हम निकालते हैं पर डे डिवाइडेड बाय 8 इसलिए करते हैं बिकॉज आपको पता है कि जो हम 8 आवर की जॉब होती है उसके बाद जितना भी हम टाइम देते हैं वहाँ पे वो हमारे ओवर टाइम में कलेक्ट होता है। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, मैंने टफ नहीं बनाया। देखिए सीरियल नंबर नेम, आपकी कंपनी में बहुत सारी चीजें और हो सकती है, अकाउंट नंबर, मतलब और भी डिटेल्स, फोन नंबर, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस वजह से मैंने रैंडमली आपको समझाने के लिए बनाया था। से मैंने सीरियल नंबर नेम पोस्ट डाल दिया है, और यहाँ से ये जो ऊपर है आपके डे, मतलब संडे मंडे ये मेंशन किया, और यहाँ पे आपकी का डेट, सॉरी 1 2 3 ऐसे, और परसेंट ऑप्शन डाल दिया। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।